रेडियो पाकिस्तान है। इस वक्त मगरबी पाकिस्तान में दिन के 2 और मशरकी पाकिस्तान में 3 बजे हैं। चंद लम्हे बाद सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान कौम से खिताब फरमाएंगे। ख़वातीन व हज़रात, सदर मोहतरम। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया और भारतीय हवाई बेड़े ने वजीराबाद स्टेशन पर ठहरी हुई एक मुसाफिर गाड़ी को अपने बुज़दिलाना हमले का निशाना बनाया। ये पेशकदमी उन जारहाना इक़दाम की एक कड़ी है जो पिछले 5 महीनों से भारतीय साम्राज्य मुसलसल करता चला आ रहा है। इसका आगाज मई के महीने से हुआ जब उन्होंने जंग बंदी लाइन को तोड़ा और कारगिल के इलाके में 3 चौकियों पर कब्जा कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत पर हिंदुस्तानियों ने आर्जी तौर पर इन चौकियों को खाली कर दिया था, लेकिन अगस्त के महीने में हिंदुस्तानियों ने इन पर दोबारा कब्जा जमा लिया। हिंदुस्तानियों ने अपनी जारहाना सरगर्मी को जारी रखा और बढ़ते बढ़ते टिटवाल के इलाके में भी हमारी चौकियों पर कब्जा कर लिया और पूरी कुव्वत और जंगी साजो सामान के साथ उड़ी और पुल के इलाके की तरफ बढ़ गए। हिंदुस्तानियों ने माल जंग बंदी लाइन तोड़ने ही पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि पाकिस्तानी इलाके में अवान के गांव पर गोलाबारी की। इस कदर इश्तिहाल अंगेजी के बावजूद हमने जिस जब्त व तहम्मुल से काम लिया उसे हिंदुस्तानियों ने गलत समझा। हिंदुस्तानी हमले को रोकने के लिए आजाद कश्मीर की अफवाज को बिंबर के इलाके की तरफ मजबूरन दौड़ना पड़ा। हिंदुस्तान ने अपने हवाई बेड़े को भी इस जंग में बेदरय धकेल दिया और इस तरह हालात को और ज्यादा खतरनाक बना दिया। उस वक्त तक तमाम दुनिया पर जाहिर हो गया था कि कश्मीर में हिंदुस्तानी जारहियत का असल मकसद पाकिस्तान पर हमला करना है। आज उन्होंने इसका आखिरी सबूत भी दे दिया है और अपने उन नापाक इरादों का बरम खोल दिया है जो शुरू ही से पाकिस्तान के खिलाफ उनके दिलों में परवरिश पा रहे थे। भारतीय हुक्मरान शुरू से पाकिस्तान की वजूद से नफरत करते रहे हैं और मुसलमानों की इलादा आजाद मुमलिकत को उन्होंने कभी दिल से तस्लीम ही नहीं किया। पिछले 18 बरस से वो पाकिस्तान के खिलाफ जंगी तैयारियां करते रहे हैं। उन्होंने चीन का हवा माज इसलिए खड़ा किया कि वो मगरबी मुमालिक से ज्यादा अफवाज फौजी इमदाद हासिल करना चाहते थे। हमारे बाद दोस्तों को भारतीय हुक्मरानों की ज़हनियत का इल्म न था और उनकी इस धोखे में आ गए कि शायद हिंदुस्तान पूरी तरह मुसल्लह हो जाने के बाद चीन से जंग करने के काबिल हो जाएगा। हम शुरू ही से ये जान गए थे कि ये हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे। वक्त ने इसे सच साबित कर दिखाया है। अब जबकि हिंदुस्तानी हुक्मरानों ने अपनी रिवायती मुनाफकत और बुज़दिली से काम लेते हुए बाकायदा ऐलान जंग के लिए बगैर अपनी फौजों को पाकिस्तान की मुकद्दस सरजमीन पर हमला करने का हुक्म दे दिया है, तो हमारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है और वो ये कि हम इनके हमले का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दें कि हिंदुस्तानी हुक्मरानों के नापाक साम्राज्य मंसूबों का खात्मा हो जाए। हिंदुस्तानियों ने लाहौर के दिलेर और बहादुर लोगों को सबसे पहले ललकारा है। तारीख में लाहौर के दिलेरों का नाम हमेशा जिंदा रहेगा कि उन्हीं के हाथों दुश्मन का हमेशा के लिए खात्मा भी हुआ। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपे हमेशा के लिए खामोश न हो जाएं। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। हमारे दिलों में ईमान और यकीन मौकम है और हमें ये मालूम है कि हम सच्चाई की जंग लड़ रहे हैं। हम पूरे इत्तेहाद और अज़्म के साथ दुश्मन का मुकाबला करेंगे। अल्लाह तआला का वाज़ेह इरशाद है कि फतह हमेशा सच की होती है। मुल्क में आज हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है। जंग शुरू हो चुकी है। दुश्मन को फना करने के लिए हमारे बहादुर फौजियों की पेशकदमी जारी है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की मुसल्लह फौजों को अपने जौहर दिखाने का मौका अता किया है। उनका जज्बा फिदाकारी और आईनी आज़्म हमेशा उनके साथ रहा है। हमारी फौजें दुश्मन को खत्म करने में इंशाअल्लाह कामयाब होंगी। हुकूमत पाकिस्तान इस सूरत हाल के मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है और तमाम ज़राए उसके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। हमला आवर के मुकाबले की इस जद्दोजहद में हमें यकीनन इन तमाम ममालिक की हमदर्दी और हमायत हासिल होगी जो अमन और आज़ादी पर यकीन रखते हैं। हम अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर के 7वें बाब के मुताबिक अपनी इंफरादी और इज्तिमाई मुदाफ़त के हक़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे अजीज हमवतनों, इस आज़माइश की घड़ी में आपको मुकम्मल तौर पर पुरसकून और मुतअद्दिब रहना चाहिए।
آپ میں سے ہر ایک کو ایک عظیم فرض ادا کرنا ہے. یہ فرض آپ پوری ایمان اور وفاداری سے ادا کیجئے. اللہ تعالیٰ جو رحیم و کریم ہے آپ کو ضرور کامیابی بخشے گا. حق و انصاف کے لیے لڑنے والوں کو کبھی ناکامی نہیں ہوئی. جس فتنہ نے ہماری سرحدوں پر سر اٹھایا ہے وہ انشاءاللہ تباہ ہو کر رہے گا. میرے ہم وطنوں، آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو. خدا تمہارا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان پائندہ باد.